मैं डॉक्टर शांति राय हूँ। पहले मैं विभागाध्यक्ष थी स्त्री रोग विभाग में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल। वहाँ से मैं रिटायर कर चुकी हूँ काफ़ी पहले और अब केवल प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ पटना में कंकड़बाग में। आज मैं आप लोगों को कुछ जानकारियाँ देना चाहती हूँ जो प्रसव शुरू होने के पहले यानी कि गर्भाधान के पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना जाने बिना सुने बिना सोचे समझे आप गर्भवती हो जाएं। अच्छा रहेगा कि गर्भाधान के पहले आप अपनी पूरी तरह से ठीक से जांच पड़ताल कर लें और तब आप गर्भावस्था की तैयारी करें। तो उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उम्र भी एक चीज़ होती है सही गर्भ के लिए, और अगर अधिक उम्र में बच्चे के लिए कोशिश की जाती है तो कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के डर बढ़ जाते हैं। अतः अच्छा रहता है कि गर्भाधान की तैयारी 20 वर्ष से 30 वर्ष के उम्र के बीच में की जाए। अगर 30 वर्ष के बाद में थोड़ी सी गर्भ ठहरने में परेशानी आ सकती है। 35 वर्ष की उम्र के बाद गर्भ ठहरने में दिक्कत होने लगती है और 40 वर्ष के बाद यह दिक्कत और बढ़ जाती है। यानी धीरे धीरे उम्र के साथ साथ गर्भाधान में दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। इसलिए अगर आप चाहती हैं तो अच्छा रहेगा कि 20 से 30 की उम्र में यह बेस्ट उम्र है जिसमें कि बच्चे के लिए तैयारी की जाए। अब दूसरी चीज़ है आपकी मोटाई। अगर आपका वज़न सामान्य नहीं है, आप बहुत अधिक मोटी हैं, तो इसके साथ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहुत अधिक मोटे लोगों को गर्भावस्था के समय तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस जटिलताओं का डर रहता है। डिलीवरी होने के समय भी उनको जटिलताएं हो सकती हैं और बाद में भी। इसलिए मोटापा नहीं रहे तो अच्छा है गर्भवती महिलाओं के लिए। और इसीलिए अगर आप अभी गर्भवती नहीं हैं और आपको लग रहा है कि आपका वज़न ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है तो वज़न को थोड़ा कम कर लें, तब गर्भावस्था की तैयारी करें। क्योंकि BMI अधिक होने से गर्भ में कठिनाइयाँ आएंगी। फिर इसके अलावे आपको कुछ कुछ अपने माहौल पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप काम करती हैं तो कहाँ काम करती हैं? जहाँ काम करती हैं वो कोई फैक्ट्री तो नहीं है जहाँ बहुत सारे केमिकल्स टॉक्सिन्स निकलते हैं। वैसी जगहों में काम करने वाले महिलाओं को भी गर्भावस्था के समय में तकलीफ़ हो सकती है। हो सकता है कि उनके बच्चों में कुछ तरह की विषमताएं आ जाएं। इसलिए फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने वाले लोगों को अपने काम को थोड़ा चेंज करने की, जहाँ पर टॉक्सिन्स लेके निकलते हों, काफ़ी दूषित गैस निकलते हों, उस जगहों में काम करना गर्भवती महिलाओं के लिए ठीक नहीं होता है। फिर आपको ये जानकारी आवश्यक है कि आपको कोई बीमारी है कि नहीं। बहुत सारी बीमारियां काफ़ी पाई जाती हैं हम लोगों की जनता में, जैसे मधुमेह, ब्लड प्रेशर और एपिलेप्सी भी काफ़ी लड़कियों को होता है। मृगी की बीमारी, तो इन सब, या दिल की बीमारी, तो इन सब चीज़ों को बहुत बार हम लोग देखते हैं। हम लोगों के देहातों में अगर दिल की बीमारी है तो छुपा के शादी कर दी जाती है ताकि ससुराल वालों को पता न चले, और वो लड़की ससुराल और मायके के बीच में बेचारी घुटती रहती है। उसको दवा लेना भी ज़रूरी है और लेकिन बताना भी नहीं है ससुराल में कि हाँ हमको दिल की बीमारी है। इसी तरह से एपिलेप्सी की बीमारी में भी कई बार देखा गया है कि ससुराल वालों से छुपा कर उस लड़की को दवा लेनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ससुराल वालों को भी इस तकलीफ़ को समझनी चाहिए, क्योंकि वो तो उनकी हो गई, और इसलिए दिल की बीमारी हो या एपिलेप्सी हो या जो कुछ भी हो, इसकी जानकारी पहले से होनी आवश्यक है। क्योंकि दिल की बीमारियों में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और अगर उस तरह की कोई बीमारी उसको हो, 2-3 बीमारियां जो कि काफ़ी सीरियस मानी जाती हैं, उनमें गर्भावस्था में काफ़ी कड़ी देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है और उसे छुप छुपा कर नहीं रखा जा सकता है। उसके पहले दिल के डॉक्टर से मिलकर उनसे परमिशन लेकर तभी गर्भाधान की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी दिल की बीमारियां ऐसी होती हैं जो उतनी खतरनाक तो नहीं, लेकिन फिर भी हर दिल की बीमारी
में गर्भावस्था में खतरा थोड़ा बढ़ जाया करता है। इसलिए हर दिल की बीमारी वाली पेशेंट को अपने दिल के डॉक्टर से और अपने इससे स्त्री रोग के डॉक्टर से भी बराबर मिलते रहना जरूरी होता है, एवं गर्भाधान के पहले दिल के डॉक्टर से मिलकर दवाओं का चयन कर लेना पड़ता है कि क्या लें क्या न लें। उसी प्रकार एपिलेप्सी में मिर्गी की अगर दवा उनको चल रही है तो मिर्गी के डॉक्टर से मिल लेना अत्यंत आवश्यक है। उनको बता दें कि मैं अब गर्भ धारण करना चाहती हूँ। कम से कम 2 साल अवश्य बीत जाना चाहिए लास्ट झटके का। झटके के आए हुए अगर 2 साल बीत गया है तभी आप गर्भाधान की तैयारी कीजिए। और उस समय भी उसके बाद भी दवा चल सकती है, लेकिन दवा होनी चाहिए ऐसी जो कि गर्भस्थित बच्चे को कम से कम खराबी पहुंचाए और केवल एक दवा से काम चल सके तो अच्छा है। 2-3 दवाओं के बजाय केवल एक ही दवा चले, और वो भी ऐसी दवा जो कि बच्चे के लिए कम से कम खतरनाक हो। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि मिर्गी की जितनी भी दवाएं होती हैं वो सारी की सारी बच्चे के लिए थोड़ी या अधिक नुकसानदेह होती हैं। कोई कोई दवा तो बहुत नुकसानदेह होती है, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कि उतना नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इसका चयन डॉक्टर से पूछ के करना आवश्यक है मिर्गी के लोगों को। और टीबी की बीमारी अगर है तो उसके लिए उतनी खतरे की बात नहीं है, क्योंकि टीबी की दवा अगर ठीक से चलती है तो 15-20 रोज में मरीज की हालत ऐसी हो जाती है कि वह दूसरों को इन्फेक्शन यानी संक्रमण नहीं पहुंचाता है, और उसके बाद वह गर्भधारण कर भी सकता है। और इसके अलावा में ब्लड का जांच कुछ अत्यंत आवश्यक होता है इसमें गर्भाधान के पहले। अगर RH निगेटिव हैं, हमारी जनता में करीब 20% लोग RH निगेटिव होते हैं और 80% लोग RH पॉजिटिव होते हैं। तो जो RH निगेटिव हैं उनके पति की जांच भी अत्यंत आवश्यक है कि वो RH पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं। अगर पति RH पॉजिटिव हो और पत्नी RH निगेटिव है तो इनके जो बच्चे होंगे ये बच्चे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव अगर बच्चे आते हैं पेट में तो ऐसी स्त्रियों गर्भवतियों को ब्लड में कुछ तरह के चेंजेस होते हैं जो कि बाद में बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इसकी जानकारी पहले से होनी आवश्यक है, और अगर संभव हो तो RH निगेटिव से ही शादी, मगर गर्भाधान के पहले से पता हो या शादी के पहले से पता हो तो अच्छा रहेगा कि RH निगेटिव लड़कियों की शादी RH निगेटिव लड़कों से की जाए, लेकिन यह बहुत हद तक संभव नहीं है, इसलिए इसके ऊपर जोर नहीं दिया जा सकता है। लेकिन गर्भाधान के पहले इसकी जानकारी आवश्यक होती है। फिर ब्लड शुगर, अगर गर्भाधान के पहले ब्लड शुगर की बीमारी का पता चल गया है तो एक बात अत्यंत ज़रूरी है, और वह है कि गर्भाधान तभी करें जबकि ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में नहीं है और उस समय आप गर्भवती हो जाती हैं तो यह बच्चा या तो खराब हो जाएगा, एबॉर्ट हो जाएगा, या इस बच्चे में इतने तरह के विकार आएंगे, इतनी तरह की उसमें गड़बड़ियाँ आएंगी, उसकी बनावटी गड़बड़ियाँ, कि ऐसे बच्चे को रखना मुश्किल हो जाएगा। फिर बाद में भी अचानक इस बच्चे के पेट में मर जाने का डर रहता है। अनेकों कठिनाइयाँ डायबिटीज़ में माँ को आती हैं, बच्चे को आती हैं। इसलिए डायबिटीज़ वाली महिलाओं के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि वे अच्छी तरह पहले अपने को कंट्रोल कर लें, और जब बिल्कुल कंट्रोल 2-3 महीने तक ठीक ठाक चले तब अपने को गर्भवती बनाएं। और गर्भाधान के बाद भी 100% कंट्रोल डायबिटीज़ का एकदम ज़रूरी है। गर्भाधान के पहले उनको अपने पूरे सिस्टम की जांच करानी होगी। अपने किडनी की जांच करा लेनी चाहिए, या ब्लड प्रेशर के कारण किसी और अंग पर उसका बुरा असर पड़ा है कि नहीं। इन सब चीज़ों की जांच कराने के बाद गर्भाधान करें, और गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर के ऊपर पूरा ध्यान रखें। इनके बच्चों को ग्रोथ में कमी आने का डर रहता है, इनके बच्चों को समय से पहले होने की भी संभावना बनी रहती है, और इन्हें गर्भावस्था में प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया होने का भी डर रहता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को बराबर गर्भावस्था के समय अपनी देखभाल
कराती रहनी पड़ेगी। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान देने योग्य है, वो है स्किन की बीमारियाँ। कुछ स्किन की बीमारियाँ होती हैं जिनके लिए वर्षों दवाएं लेनी पड़ती हैं, और उन दवाओं में कुछ ऐसी भी दवाएं होती हैं जो कि अगर गर्भाधान हो जाए तो बच्चों में विकृतियाँ ला सकती हैं। इसीलिए गर्भाधान के पहले अगर आप स्किन की दवा ले रही हैं तो ज़रूर पहले अपने डॉक्टर से मिल लें और मिल करके उन्हें बता दें कि मैं अब गर्भाधान के लिए इच्छुक हूँ, दवा में क्या परिवर्तन लाना होगा, उसके अनुसार परिवर्तन कराकर और कुछ दिनों के बाद गर्भाधान की कोशिश करेंगी तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर पहले से किसी महिला को पहले किसी प्रेगनेंसी में बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ हो तो उसके ऊपर भी ध्यान देना और पहले डॉक्टर से मिल लेना ज़रूरी है कि उसके संबंध में और कौन से टेस्ट कराने होंगे, या अगर परिवार में किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो कि फैमिली में रन करती है, जेनेटिक बीमारी है, तो उस जेनेटिक बीमारी के लिए भी अपने को अच्छी तरह से जांच वांच करा के तब प्रेगनेंसी की तैयारी करनी चाहिए ताकि बच्चे में वो बीमारी ना हो।